क्रिप्टो का मार्केट की अपडेट्स के बारे में, मार्केट किस तरफ जा रही है, वर्ल्ड के अंदर क्या जो है वो न्यूज़ आ रही हैं निकल के, मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देखें आज के दिन जो है वो थोड़े बहुत कोइंस के अंदर थोड़ा बहुत पंप आ रहा है, ठीक है। बट आल्ट्स कॉइन उसी वही बात है कि ज़्यादा पंप नहीं कर रहे, ज़्यादा वॉल्यूम बीटीसी के अंदर है। बीटीसी आने वाले टाइम का गोल्ड है, ठीक है। ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो पंप करेगा और एक अच्छा रिटर्न देखने को इसमें मिलेगा। और पीटीसी के चार्ट को देखें तो ये कंटिन्यूसली अपने उसी रीजन के अंदर है। यहाँ पे इसने इसको ब्रेक तो किया अपनी सपोर्ट को, पर फ़ौरन से रिकवरी लेकर अपनी उसी पोजीशन पे आ गए जहाँ पे पहले था, ठीक है। मतलब जो लोग इसको यहाँ से चार्ट को एनालाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको अपनी जो इसकी रजिस्टेंस है उस पर सेल आउट करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसने दोबारा रिकवरी ले ली है, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये नीचे आएगा ये, ठीक है। 1,05,000 पे जो है वो इजीली आ सकता है। उसके बाद ये अपनी रिकवरी ले लेगा ऊपर की जानिब, अगर तो न्यूज़ अच्छी आती हैं। जब फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो टेक्निकल काम नहीं आते। अब जितनी मर्जी टेक्निकल एनालाइजिंग कर लें, जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाएँ तो फिर टेक्निकल कोई काम नहीं करते। न्यूज़ की तरफ जाते हैं तो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है, निकल के आई है 7 घंटे पहले की है, ठीक है। जो ट्रम्प है उसने जो है वो ऑल ट्रेड्स कनाडा के साथ कैंसिल कर दी हैं, ठीक है। ये इस तरह के काम करता है मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। कभी बियरिश न्यूज़ दे देता है, कभी बुलिश न्यूज़ दे देता है, मार्केट इसकी न्यूज़ से जो है वो डंप करती हैं। और जो इनसाइडर्स होते हैं जो इसके साथ मतलब काम करते हैं, बिजनेसमैन है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लेते हैं इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से। अब जो वार है वो देखें आप, कुछ दिनों में जो है वो ख़त्म होगी, ठीक है। पहले जो चल रही थी इसने मिनटों में जो है उसको ख़त्म भी कर दिया। इसके बाद आप ये सुने पहले। talking about how Powell should resign. Comments on whether or not Powell should step down. I mean, Biden had the worst inflation in history. 19% of her was much higher than and we have almost no inflation. Energy prices I think it's very simple. इन शॉर्ट इसमें ये बोला है कि जो है ना वो पावल फेड का चेयरमैन है, ठीक है। अमेरिका में फेड का चेयरमैन है पावल, उसको कहा कि भाई साहब तो आपने जो है वो रिज़ाइन कर दें, आपसे जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही, आप इंटरेस्ट रेट को कट नहीं कर रहे, आप सही तरह जो है ना मैनेज नहीं कर पा रहे, आप जो है वो नया बंदा लेके आएगा। तो ये भी एक बुलिश न्यूज़ ही है, बिकॉज जब भी इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो मार्केट में अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है, इन्वेस्टर्स अपने पैसा डालते हैं, ठीक है। अभी क्रिप्टो मार्केट के जो छोटे कॉइन्स हैं ना उनको तो बिल्कुल ही जो है वो बेड़ा गर्क हुआ होगा, उनमें इन्वेस्टमेंट करना भी बेवकूफ़ी होगी। बिकॉज अगर तो बीटीसी पंप करता है ज़्यादा, ठीक है, फिर तो उनमें वॉल्यूम आ जाएगा थोड़ा बहुत, पर इतना वॉल्यूम नहीं हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर चले जाएंगे ज़रूर, पर इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते अपने बॉटम से। किसी भी कॉइन को उसकी वैल्यू को डबल करने के लिए उसमें उसको अच्छा खासा जो है वो वॉल्यूम चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, ठीक है। अब मसले की बात ये है कि जो बीटीसी है ना उसमें सारा पैसा शिफ्ट हो गया हुआ है, ठीक है। इससे पैसा निकलेगा तो दूसरे कॉइन्स में आएगा, ठीक है। थीलियम में आएगा, फिर थीलियम का दूसरे कॉइन, थीलियम जो है वो जितने भी आल्ट कॉइन है ना उनकी रैली को लीड करता है, ठीक है। वो बीटीसी है पूरी मार्केट को लीड कर रहा होता है। देखिए 19 मिलियन जो है वो बीटीसी जो है ना वो सर्कुलेशन में है, ठीक है। तकरीबन 21 मिलियन इसकी पूरी सप्लाई है और थोड़े से रह गए, ठीक है। जब टोटल माइंड हो जाएंगे माइंड, फिर इसकी सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इसकी डिमांड और बढ़ेगी, इसकी वैल्यू में इजाफा होगा, ठीक है।
तो आपको गोल्ड में भी जो है ना वो इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे हट के गोल्ड के अंदर भी ट्रेड्स करनी चाहिए। गोल्ड क्योंकि एक अच्छा यकदम गिरता नहीं है, ठीक है, और जो है ना वो अच्छा पैसा बना के दे देता है। इसके अलावा BTC इथीरियम के अलावा बात करें तो अच्छे कॉइन्स, जो अच्छे आल्ट कॉइन है ना, जो हमें गिरने के बाद एक अच्छी रिकवरी दे देते हैं, ठीक है। इसमें XRP है, ठीक है, उसके बाद सोलाना है, उसके बाद ट्रॉन आप कह सकते हैं। ट्रॉन भी अच्छा कॉइन है पर इतनी ज़्यादा आपको रिकवरी ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है, मतलब कुछ सेंट्स की रिकवरी देगा। उसके बाद सुई बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है। लिंक बहुत अच्छा कॉइन है। लिंक एक ऐसा कॉइन है जो अगर $10 पे भी जाए ना तो एक छोटी सी रैली से, मतलब अगर इथीरियम $300-400 पंप करता है ना, तो अगर $10 पे है तो ये 12, 13, 14 डॉलर पे ऐसे ही आया था, मतलब उसके साथ लीड करता है उसको, ठीक है। ये अमेरिका का वाहिद कॉइन है, ठीक है, अमेरिकन मेड। और डोनाल्ड ट्रम्प की भी इसके अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। ब्लैक रॉक एक इंडस्ट्री है जो लोगों के फंड्स को जो है वो मैनेज करती है अमेरिका के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है फर्म है, ठीक है, उसने भी इसको जो है वो अपने वॉलेट के अंदर होल्ड किया हुआ है। उसके बाद नियर कॉइन, जिसमें मेरी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। इंटरनेट कम्युनिटी भी अच्छा कॉइन है, बट नियर कॉइन में मेरी अच्छी खासी जो है मेरी खुद की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इस कॉइन के अंदर। और ये कॉइन आने वाले टाइम के अंदर अच्छा खासा रिटर्न देगा, बिकॉज ये एनवीडिया से रिलेट करता है, ठीक है। और एनवीडिया आने वाले टाइम का बहुत स्टॉक मार्केट को लीड करेगा। माइक्रोसॉफ्ट को तो इन्हें रिप्लेस कर दिया अपने वॉल्यूम के लिहाज से। ये माइक्रोसॉफ्ट को इस टाइम रिप्लेस कर चुका है वॉल्यूम के लिहाज से, ठीक है। इसके बाद हम एथीरियम का चार्ट देखते हैं। एथीरियम में क्या कह रहा है, कहाँ जा सकता है वो। तो बेसिकली इथीरियम का चार्ट है, इसने अपनी स्पॉट को बिल्कुल BTC की तरह, जैसे BTC गिरा ये भी गिरा, ये गिरा, तो अगर ये इतना गिरा तो आल्ट कॉइन इसका डबल गिरे हैं, ठीक है। बट उनमें डबल जितनी फिर रिकवरी नहीं होती, सिंगल रिकवरी होती है उनमें। अभी जितना गिरा उसने फ़ौरन रिकवरी लिया अपनी स्पॉट के ऊपर। ये जो है वो इस टाइम चल रहा है। अगर तो दोबारा इसने ब्रेक करती है फिर ये भाई साहब इसके नीचे ही है। और अगला जोन जो है ना वो ये हो सकता है इसका, इसकी स्पॉट का, ये वाला 2000 वाला 2800 ईजीली जो है ना वो आ जाएगा फिर के नीचे। अगर तो यहाँ से रिकवरी ले गया, ठीक है, अपनी इस ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ है इसके ऊपर रहता है, तो ये इजीली फिर अपनी इसको ब्रेक करेगा और 3000 वाले रीजन में जो है एंटर हो जाएगा। और फिर आर्ट्स को इनके अंदर जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने इन्हीं कॉइन के तरफ जिनका मैंने बताया आपको। जैसे ये चेन लिंक है, ठीक है, इसको ओपन करते हैं। देखें इसका मार्केट कैप भी अच्छा खासा है, $8 बिलियन का जो है वो इसका मार्केट कैप है, ठीक है। ये टॉप्स के कॉइन है, टॉप 10 में, टॉप 20, टॉप 50 कॉइन है। उनमें टेंशन फ्री होकर जो आप ट्रेड कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं नहीं जाने वाले प्रोजेक्ट वाले। इतनी सारी चेंजेस के ऊपर आपको मिल जाता है। अगर हम ये देखें, ये बता रहा है वेल्स इसको जो है वो 45% जो है ना वो वेल्स इसको होल्ड करती हैं। वेल्स से मीन है जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। बाकी 54% जो है वो अदर लोग इसको होल्ड करते हैं। ये इसकी एड्रेस होल्डिंग्स बता रहा है। बाकी इसका जाके आप रीडर कर सकते हैं, इसका बोर्ड पढ़ सकते हैं कि क्या काम करता है, किस नैरेटिव पे है, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इसमें क्या चेंजिंग्स जो है वो होती हैं। ये कॉइन बेस की जो कॉइन बेस कह रहा हूँ, कॉइन मार्केट क्या वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर कॉइन का जो है ना वो इजीली आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं हर कॉइन को। ये इसकी वेबसाइट है, इसका वाइट पेपर बेसिकली बताया होता है कॉइन का सारा कटा चटा, ठीक है। इसके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है। और इसका ऑल टाइम ऐप बता रहा है 24 आवर्स का, ठीक है। 13.20 है और इसका 12.76 जो है वो लो है। अगर हम एक साल का इसका देखें तो 30 देखें, एक साल के अंदर ये $30 से $8 पे आया है। इसलिए जितने भी कॉइन है ना सबका ये तो फिर भी चलो कह लो कि ये आधी रिकवरी कर देगा इस साल के अंदर, जो कि इससे एक्सपेक्ट की जा सकती है, ठीक है। पर दूसरे कॉइन है उनमें रिकवरी नहीं होती जल्दी, तो एक दफ़ा गिरने के बाद में उठते ही नहीं है, क्योंकि उनमें जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन्हें पैसे निकाल लेते हैं, उसके बाद जब उनमें पैसा आएगा तो ऊपर आएंगे, वैसे वो नहीं आ सकता है। अभी जो है हम फेयर एंड गिग पहले फेयर में था, अब न्यूट्रल पे आ गया अगेन। मार्केट कैप की बात करें तो $3.28 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप चाह रहा है, इसमें बिटकॉइन मार्केट पूरी का ये मार्केट कैप है। ऑल्ट सीजन वही बात भी बहुत दूर है, ठीक है। 19% जो है BTC नहीं तरफ ही जा रहा है,
अगर हम यहाँ पे आएँ, यहाँ के फॉर एग्जांपल हम, ये वेबसाइट है कॉइन गो लाइव, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी कॉइन को जो है वो देख सकते हैं कि वो कितना जो है वो डंप किया हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे निकालता हूँ नियर, इसमें मुझे नियर का सारा डिटेल दे दिया है, ठीक है। 46 उसका रैंक है, ठीक है। जो है वो करंट मार्केट कैप उसका ये बता रहा है, ठीक है। करंट डोमिनेंस उसकी ये है, डोमिनेंस मतलब बोलते हैं कि उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो क्या वैल्यू रखता है, ठीक है। ये भी ठीक है, मतलब इसको कम ना समझें, ये ठीक है। टॉप 50 के अंदर आता है ये भी कॉइन, ठीक है। जो ज़्यादा वॉल्यूम है तकरीबन, अगर 3.45 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप है ना क्रिप्टो की टोटल, तो 2 पॉइंट समथिंग तो बिटकॉइन ही होल्ड करता है, 2 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। मतलब एक छोटी मार्केट है, इसलिए न्यूज़ से इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। 24 आवर का वॉल्यूम इसमें जो जनरेट हुआ, सर्कुलेशन सप्लाई इसकी इतनी है, मैक्सिमम सप्लाई इसकी इतनी है। अभी इसकी जो है ना वो सप्लाई थोड़ी सी अनलॉक हुई है, तकरीबन 96% जो है वो 99 या 98% सप्लाई, मतलब टोटली अनलॉक हो गया होगा कि सारी सप्लाई जो है वो अनलॉक है। ऑल टाइम हाई की तरफ जाके देखते हैं, देखें लिंक अपने ऑल टाइम हाई से कितना दूर है, तकरीबन 75.3% अपने ऑल टाइम हाई से दूर है, ठीक है। 52% का इसका, $52 का इसका जो है वो ऑल टाइम हाई है। इस टाइम $13 पे जो है वो घूम रहा है। इस तरह BTC तो भाई तो अपने ऑल टाइम हाई पे फिर है, 4% बस दूर है। इथीलियम 50% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है। मतलब ये अगर अपना ऑल टाइम हाई जो है वो इस 2025 के अंदर इथीलियम लगाता है, ठीक है। ऑल टाइम हाई इथीलियम 2025 के अंदर लगा देता है तो आर्ट्स कॉइन में अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिलेगी। जो असर वाला बुलरन होता है ना वो आ जाएगा। तो ये मार्केट की कंडीशन है। जब क्रिप्टो मार्केट बोरिंग हो जाती है, ठीक है, इन्वेस्टर पैसा नहीं डाल रहे होते इसके अंदर, तो आप गोल्ड में अपॉर्चुनिटी अपनी देख सकते हैं, ठीक है। देखें गोल्ड भी बहुत टाइम से अपने ना इस रीजन को जो है वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये 3,200 से $3,200 से ना ऊपर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, और इसकी रेजिस्टेंस है 3,450, ठीक है। इसके अंदर जो है वो जा रहा है, अभी यहाँ से गिरा है और चांसेस हैं कि यहाँ से रिकवरी ले लेगा ये। अगर नहीं लेता तो ये और डंप करेगा और इधर आ जाएगा, ठीक है, अपनी इस रीजन के अंदर आ जाएगा जो कि है 3,200 वाला रीजन। मैंने न्यूज़ के बारे में बात कर ली, कॉइन्स के बारे में बात कर ली। अगर हम और क्रूड ऑयल को देखते हैं, यानी हाँ क्रूड ऑयल को देखते हैं। क्रूड ऑयल भी डंप किया है, पहले ये भाड़ रहा था काफ़ी, ठीक है, बिकॉज ईरान की जो वार की न्यूज़ थी उसकी वजह से, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है वो डंप किया है यहाँ से, और अच्छा खासा मैंने जो है डंप दिया। शायद ये अपनी स्पॉट के पास आ जाए जो कि $5,200 है। उसके बाद हम सोल को देखते हैं। सोल भी गिर रहा है काफ़ी टाइम से। इधर हम मार्केट के ओवरव्यू को देखते हैं। जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है 64% है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये बढ़ती जा रही है बिकॉज डोमिनेंस बोलते हैं बिटकॉइन के अंदर कितना वॉल्यूम है, कितनी इसकी जो है वैल्यू है। जब इसकी डोमिनेंस जो है वो गिरेगी, ठीक है, उसके बाद ही इसकी प्राइस में जो है वो डिक्रीज़ आएगा। अगर ये बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइस इसकी बढ़ती रहेगी। इथीरियम की 8.9% है, और बाकी जो उधर जितने भी कॉइन्स हैं, हज़ारों कॉइन्स, उनकी 26.2% है सिर्फ। और इसकी ETFs का जो है वो आ रहा है। ETFs बेसिकली इसको बोलते हैं, ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एक्सचेंज ट्रेड फंड, ठीक है। ETFs बेसिकली उन चीज़ों को बोला जाता है जैसे कि अब बिटकॉइन है, ठीक है। इसको फिज़िकली बाय करने के लिए, मतलब बिटकॉइन को फिज़िकली बाय करने के लिए हमें जो इसकी प्राइस इस टाइम चल रही है, तकरीबन क्या प्राइस चल रही है इसकी देखते हैं, फट जा भाई, 1,07,340 कह लें आप, ठीक है, 335 कह लें, ठीक है। ये जा रही है, हमें इतने पैसे चाहिए होंगे एक फिज़िकली एक प्रॉपर बिटकॉइन को बाय करने के लिए, ठीक है। बट इसका जो है वो ETFs बना दिए जाते हैं, ठीक है। ETFs ये होता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल एक ETF है बिटकॉइन का, ठीक है, वो $50 का आपको मिल जाएगा। वो बिटकॉइन के ग्राफ के अकॉर्डिंग ही चल रहा होगा, मतलब बिटकॉइन का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा उतना वो आपको रिटर्न दे देगा, जितना नीचे जाएगा उतना वो आपको लॉस दे देगा। इस तरह ही इथीलियम का ETF बनाया होता है। अब ये आपको स्टॉक मार्केट्स के ऊपर मिल जाते हैं, बेसिकली ये अमेरिका की स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में हम नहीं यूज़ कर सकते उसको, ठीक है।
और इसको जो बनाती हैं वो ये बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं वो इनको जो है वो डेवलप करती हैं, वो इनको बनाती हैं। इस तरह आपको गोल्ड का ETF मिल जाता है। बेसिकली बहुत इजी कर देते हैं जो है ना वो बाइंग को, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ज़्यादातर ETFs ले रहे होते हैं इनके, बिकॉज जब भी ETF लिया जाता है तो वॉल्यूम BTC में भी जो है वो आता है, BTC की भी जो है ना मांग बढ़ती है। ये चीज़ होती है ETF। अगर हम एथीलियम को देखें, एथीलियम का अगर हम डाटा देखें पिछले इसके जो है वो ईयर्स का डाटा उठाएं, ठीक है, ये 2025 से लेकर 2025 तक, ठीक है, कहाँ पे जो है वो वेरी करता है। ये 2025 में जो है वो इस टाइम ये हर साल का आपको बता रहा है कि हर साल में इसकी प्राइस जो है वो किधर होती थी। 2020 में तो बहुत नीचे थी, $200 पे थी। 2020 में किसी ने लिया होता तो आज इसके अच्छे खासे पैसे होते हैं। वो पूरा डाटा बता रहा है कि इस हर साल के दरमियान में जो है वो इसकी प्राइस जो है वो डंप ही करती है। आप देख रहे हैं कि बस साल के एंड में या साल के जो कह लें कि थर्ड हाफ होता है ना, उसमें इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाती है। साल के एंड में हर दफ़ा रिलीज देता है, हर दफ़ा ऊपर किया, और इस साल के एंड में भी ऊपर जाएगा। तभी ऊपर जाएगा ऑब्वियसली जो आल्ट कॉइन है वो भी ऊपर जाएंगे। अगर हम देखें SP500 जो वो भी कल इसकी क्रॉसिंग हुई है अमेरिका की स्टॉक मार्केट की, और एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुई है, ठीक है। हर स्टॉक ने जो अच्छा खासा पाम दिया। अब मंडे को इसकी ओपनिंग है, देखते हैं इसमें जो है वो क्या इसका जो है ना वो रिजल्ट निकलता है, क्या और ऊपर जाती है या डम करती है इधर से। ये एक थोड़ी काम की चीज़ है। देख सकते हैं टॉप क्रिप्टो करेंसी स्पॉट एक्सचेंजेस, ठीक है, ये जितनी भी वर्ल्ड की टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं सबसे नंबर 1 पे बाइनांस आती है, बायबिट आती है। ये वॉल्यूम के लिहाज से जो है बता रहा है किसके पास कितना वॉल्यूम है, वो कितने कॉइन्स को जो है वो होल्ड करती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सारा, ठीक है। ये मीम्स कॉइन का जो है वो बता रहा है, ठीक है। जितने भी मीम कॉइन हैं उन्हें हमेशा आप जो है ना वो ग्रेज करें, जो है इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज इसमें बहुत जल्दी डंप पे आ जाता है, बहुत जल्दी पंप पे आ जाता है। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होते, बिकॉज इनकी जो है ना वो पीछे कोई बैकिंग तो कहती है खैर, बट इनका कोई नैरेटिव नहीं होता, बेफजूल बने होते हैं, ठीक है। अब बिना नैरेटिव तो कोई नैरेटिव ही नहीं है उसमें, जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना सही नहीं है, ना उसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है। अब डोज को इसको ऑलमोस्ट बैक करता है तो ये मीम को ही नहीं, पर अगर तो वो एक्स के अंदर जो है पेमेंट सिस्टम के तौर पे इसको ले आता है, इसका कोई वर्किंग प्रोसेस हमारे लिए बन जाता है, फिर इसमें ट्रेड करना जो है वो ठीक है बिल्कुल। अब ये ट्रम्प कॉइन है, ट्रम्प के नाम पे बना हुआ है, कोई नेगेटिव नहीं, फजूल कॉइन है, पर लोग पैसे बनाते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। जितने भी मीम्स कॉइन हैं इनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए, इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए। हमेशा अच्छे नैरेटिव वाले कॉइन है, देखें ना, अच्छे नैरेटिव वाले भी बहुत ज़्यादा कॉइन है, टॉप 50 कॉइन है, ठीक है, सब अच्छे नैरेटिव वाले हैं। आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मीम कॉइन के अलावा। ये शिबा इनो भी मीम कॉइन है, ठीक है। इन सब का अपना अपना नैरेटिव है, ये अपनी अपनी जो है वो ब्लॉकचेन है, कोई गेमिंग कॉइन है, ठीक है, कोई AI कॉइन है, ठीक है, कोई रियल वर्ल्ड एसेट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। इस तरह आप इनके अंदर इन्वेस्ट करें, टॉप 100 के अंदर कर लें, टॉप 50 के अंदर कर लें, बहुत अच्छे अच्छे कॉइन है। देखें रेंडर सी, अब देखें, अब जो ये सी कॉइन है SCI, ठीक है, इसने इसकी ब्लॉकचेन को यूज़ किया है स्टेबल कॉइन बनाने के लिए US की तरफ से, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है ना वो अच्छा खासा पंप आया, 0.17 पे घूम रहा था, 0.29 पे जो है वो आ गया, ठीक है। आप टॉप 100 कॉइन में इजीली जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, टॉप 50 में करें ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।